Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अक्सर तौर पर लोग अपनी बातों को सही साबित करने के लिए बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और करवाते भी हैं. होता ऐसा है कि कुछ लोग शायद सर्च करने की कोशिश करते हैं और जब वो वर्स कोट कर देते हैं, वो वर्स देखते हैं, सेम एज इट इज़ ही होता है. गलती वो यहाँ पर करते हैं कि ना तो उस वर्स का ऊपर का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा जाता है और ना नीचे का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा जाता है. अब वो बात किस बारे में हो रही है और कौन कर रहा है ये उनको क्लियर ही नहीं होता. वो सिर्फ वो वर्स लेते हैं और उसको लोगों को बता देते हैं और लोग भी उस पर अमल कर लेते हैं और जैसे भी उनको बताया जाता है. खैर, कहना ये चाहूँगी, प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा वाइड करें, थोड़ा खुले जहन से सोचा करें, बड़े दिल से सोचा करें और कलाम को पढ़ा करें. और ना सिर्फ उस वर्स को जो कि आपको बताई गई है, बल्कि उसकी ऊपर की वर्सेस भी और नीचे की वर्सेस को भी पढ़ें, ताकि पता चले कि जो बात हो रही है वो हो किस बारे में रही है. जैसे कि जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने आने वाले प्रॉफिट के बारे में कहा है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ. ये वर्बल बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है. अब अगर आप बाइबल मुक़द्दस में से इस वर्स को देखें और इस वर्स की ऊपर के कॉन्टेक्स्ट को देखें और ऊपर की वर्सेस को देखें तो यूँ लिखा है. देखिएगा मेरे साथ, आप भी बाइबल निकाल सकते हैं, मोबाइल बाइबल निकाल दें, गूगल से वर्स निकालें, दुनिया की किसी भी ट्रांसलेशन में से आप बाइबल मुक़द्दस की ये वर्सेस निकाल लें, सेम कॉन्टेक्स्ट मिलेगा आपको. और अगर कोई चेंज है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सिर्फ कहना नहीं है कि चेंज है, वो वर्स आपने निकाल के बतानी है कि अरबी में या अरामी में या यूनानी में जो बाइबल है उसकी ये जो फ़लाँ वाली वर्स है वहाँ पर ये वाली वर्स नहीं है, ये वाली वर्स कोड है. सो प्लीज़ याद रखिएगा. देखिएगा, मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 1 है, वर्स 22 है. यूँ लिखवाया गया है, यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला. जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा है और कह कौन रहा है? मुक़द्दस यूहन्ना कह रहे हैं. जिसकी जूती का तस्मा मैं, बात कौन कर रहा है? मुक़द्दस यूहन्ना कर रहे हैं. यहाँ पर जीसस क्राइस्ट बात नहीं कर रहे हैं. ऊपर नाम भी बताया गया है 22 वर्स में. यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा, लास्ट वर्स में कहते हैं जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं. मीन्स मुक़द्दस यूहन्ना जीसस क्राइस्ट के बारे में ये प्रोफेसी कर रहे हैं और जीसस क्राइस्ट के बारे में ये कह रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जीसस क्राइस्ट की जूती का तस्मा भी खोलूँ. सो ये बात यहाँ पर कैसे क्लियर हुई? जब हमने उसकी ऊपर की एक आयत भी पढ़ ली और नीचे की एक आयत भी पढ़ ली. आगे बड़ी खूबसूरत बात है, फिर से देख लेते हैं. लिखा है, ये बातें यरदन के पार बैत-ए-ननिया में वाक़या हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था. यूहन्ना ने ही कहा है, यूहन्ना ही बपतिस्मा दे रहा था और वही लोगों की बातों का रिप्लाई कर रहा है. यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि जीसस क्राइस्ट ने किसी और प्रॉफिट के लिए या किसी आने वाले प्रॉफिट के लिए ये अल्फाज कहें. जी, मुक़द्दस यूहन्ना आगे 30 वर्स में यूँ फरमाते हैं, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुक़द्दम ठहरा है, यानी कि मुझसे ज़्यादा बड़ा है, प्रायर है. कहते हैं क्योंकि वो मुझसे पहले था. बाद में आता है लेकिन पहले से मौजूद था. ये जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जा रहा है, ना कि जीसस क्राइस्ट किसी और प्रॉफिट के बारे में कह रहे हैं. सो ये चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी होता है. फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जब भी आपको किसी भी कॉन्टेक्स्ट का हवाला दिया जाए तो बाइबल मुक़द्दस को ज़रूर खोला करें. हर जगह पर अवेलेबल है, हर ज़ुबान में अवेलेबल है. ट्रांसलेशंस हर ज़ुबान में आपकी आसानी के लिए की गई हैं, ना कि बाइबल को बदलने के लिए. चेंज योर माइंड्स. और जो कुछ भी इसमें लिखा है उसकी ऊपर की आयत को, नीचे की आयत को ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हों कि ये कौन कह रहा है और किस बारे में कह रहा है, ना कि मिसअंडरस्टैंड हो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.